conditions for constructive and destructive इंटरफेरेंस। देखो मुक्ताक्षी, मैंने आपको बताया था कि एक ही सोर्स को दो में हम बांट देते हैं। जैसे ये सोर्स है हमारा मेन, बट दो जो स्लिट्स हैं वो एक तरीके से दो सोर्स की तरह काम करेंगी। ये एक सोर्स वन हो गया और ये सोर्स टू हो गया। अब मुक्ताक्षी, यस यहाँ सर। यहाँ से एक वेव जा रही है और यहाँ से भी एक वेव जा रही है, किसी पॉइंट पे मिलेंगी। कंस्ट्रक्टिवली मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव मिलेगी, उससे पता चलेगा कि इस पॉइंट पे क्या होगा, मतलब ब्राइटनेस आएगी या डार्कनेस आएगी या जो भी होगा। मुक्ताक्षी जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, पी पॉइंट, और ये हमारे दो सोर्स है, सोर्स एस वन और सोर्स एस टू। तो यहाँ से वेव जा रही है दोनों पॉइंट से, ऐसे यूं और यूं। मान लो ये एक वेव, ये दो वेव, ये तीन वेव, ऐसे जा रही है मान लो। और मान लो ये जा रही है एक वेव, ये जा रही है दो वेव, और ये जा रही है ढाई वेव, टू एंड हाफ। समझ रहे हो मुक्ताक्षी? यस सर। कितनी कितनी वेवलेंथ गई? इसकी वेवलेंथ गई एक, ये कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये होगी दो, और ये होगी तीन। फिर पॉइंट आगे ले लो, मतलब यहाँ मान लो। तो इसकी वेव कितनी है दूसरी वाली की? एक की हो गई, दो ये हो गई ढाई। इसकी तीन वेवलेंथ है, इसकी ढाई वेवलेंथ है। और ये कैसा इंटरफेरेंस कर रहा है मुक्ताक्षी? फिगर में देखो, ये कैसा कैसा इंटरफेरेंस कर रहा है ये? सर डिस्ट्रक्टिव, ओके सर। क्योंकि अपोजिट मिल रहा है। बच्चे कहते हैं सर इसको नंबर लाइन पे दिखाओ, एक ही लाइन पे दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, ओ ओके। एक ही लाइन पे दिखा देते हैं, एक लाइन पे दोनों वेव ऐसे करके दिखा देते हैं। तो बच्चे एक्चुअली क्या है, एक वेव है, तीन वेव, एक, दो, और ये तीन वेव। एक हो गई यहाँ से यहाँ तक, दो यहाँ से यहाँ तक, हाँ ये तीन हो गई। और दूसरी वेव कितनी है? दूसरी है ढाई वेव, ढाई वेव। यहाँ से चालू करते हैं। यस सर। एक, दो, और ये ढाई। क्योंकि एंड में एक्चुअली क्या है कि पीछे से चालू किया, यहाँ पे मिल रही है ना, ऐसे पी पॉइंट पे मिल रही है, ऐसे अपोजिट मिल रही है। मुक्ताक्षी ये कैसा इंटरफेरेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव हुआ। मतलब फिगर में आपको लेफ्ट साइड के फिगर में भी दिखाई दे रहा है डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो आपने ये देखा कि एक वेव ने जो पाथ चला, इनका पाथ कितना था? एक वेव का पाथ था 3 लैम्डा, 3 वेवलेंथ। दोनों वेव एक ही सोर्स की है तो वेवलेंथ दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों मोनोक्रोमेटिक है। और दूसरे वेव का पाथ था 2.5 वेवलेंथ। मुक्ताक्षी इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा? बता सकते हो? व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस हियर? 0.5 लैम्डा। शाबाश मुक्ताक्षी, लैम्डा बाय टू है 0.5 लैम्डा। तो मुक्ताक्षी, अब लोग कहते हैं कि किस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है? उन केसेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है जिन केसेस में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू, 3 लैम्डा बाय टू, 5 लैम्डा बाय टू, 7 लैम्डा बाय टू, 9 लैम्डा बाय टू, मतलब आधी वेव फिर हमने एक्स्ट्रा। लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस का हमारे फॉर्मूला आया। मुक्ताक्षी, जैसे डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब एक की जितनी वेव और दूसरी की आधी वेव एक्स्ट्रा हो। यस सर। एक की जैसे दो है ओ और ओ लैम्डा बाय 2, अच्छा ओके सर ओके। मतलब, आपने 0.5 को लैम्डा बाय 2 हाँ लिखा, लैम्डा ठीक बाय है। टू। तो एक की अगर ओके एक सर। अगर दूसरी की आधी वेव एक्स्ट्रा है, तो जब वो मिलेंगे एक पॉइंट पे तो डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे। ऐसा पक्का ही पक्का है, आप ठीक है। देख लेना, पक्की बात है ये। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो ये होता है, अगर इसको लिखें तो इसको कई बार 2n-1 लेमडा बाय टू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा। मतलब ये एक तरीके से सीरीज बन रही है। सीरीज मतलब कि देखो तो यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करते जाओ तो कितना भी हो सकता है। मतलब 1 लैम्डा बाय टू, अगर एन वन पुट कर दिया तो लैम्डा बाय टू हो गया, टू पुट कर दिया तो 3 लैम्डा बाय टू हो गया, 5। तो पार्ट डिफरेंस इनमें से कोई सा भी हो डिस्ट्रक्टिव होगा। और अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो देखो मुक्ताक्षी, दो पॉइंट्स है, सो जो हमारी स्लिट्स हैं उससे किसी पॉइंट पे लाइट रे पहुंच रही है मान लो। थोड़ा ढंग से बनाना पड़ता है फिगर, अगर गड़बड़ हो जाए ना तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ये एक लाइट रे है और एक लाइट रे है,
और 1 2, ये ढाई वेव है। ठीक है मुक्ताक्षी, इसकी ढाई वेव है। और ये कितनी है? 1, और ये 1.5 वेव है। कैसे कैसे ढाई और 1.5 कैसी है ये मुक्ताक्षी? इसकी 1 वेव हो गई ये, और इसकी आधी और हो गई, ये 1.5 वेव। और दूसरी की कितनी वेव है? ये हो गई 1, ये हो गई 2, और ये हो गई आधी, 2.5 वेव। फिर तो अब इनका फेज डिफरेंस अब से ये है कंस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव है। क्यों कंस्ट्रक्टिव है? पहले फिगर के हिसाब से इसलिए कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि दोनों का एक साथ, जैसे ऊपर से दोनों नीचे आ रही है यूं यूं करके, तो ये जो और सर इंटरफेरेंस हो रहा है इनका ये ये इसलिए भी कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि इनका फेज डिफरेंस 1 है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव। अब पाथ डिफरेंस देखा जाए तो पाथ डिफरेंस कितना है? जैसे पाथ डिफरेंस इसका कितना हाँ, है? एक का पाथ माइनस करोगे इन दोनों का 1 पाथ, तो 1 लेमडा आएगा। लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे करके एन लेमडा आता है, तो उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ब्राइटनेस बढ़ती है। मतलब समझे ओके। मुक्ताक्षी? दीज आर यस। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझे मुक्ताक्षी या नहीं समझे इस बात को? यस सर। मैडम प्रैक्टिस कर रही हैं क्या अच्छी? हेलो, यस सर। कहाँ पर है मैम? हाँ मुक्ताक्षी। सर मैं ऊपर बैठी हुई हूँ। अच्छा मैम नीचे है। ओके। तो वो एकदम साइड में मेरे नहीं sir, एकदम साइड। दूसरे रूम में मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं लिखा आ रहा है, अनस्टेबल लिखा आ रहा है। सर मेरे को आवाज तो सही आ रही है अभी तक। समझ में आ गया मुक्ताक्षी? बोलो यस अच्छी, सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इसके बाद ये अंश ने कहा कि भाई चलो हमें जैसे स्क्रीन है, हमें स्क्रीन को चाहे 1D में दिखाओ चाहे 2D में दिखाओ, ये स्क्रीन है हमारा। जैसे वैसे मुक्ताक्षी ऐसे बैंड्स नहीं बनते, आपने देख लिया था कैसे बनता है, वो तो आपको अब दिख ही गया नहीं। कैसे बनता है। बैंड्स नहीं बनते हैं एक्चुअल में, आपने देखा क्या बनता है, जो बनता है आप देख ही देखो, बट एक्चुअली क्या हम उसको फिलहाल बैंड की तरह ले रहे हैं। बैंड ये है, ठीक है। और मुक्ताक्षी ये हमारा एक सिंगल सोर्स है, या इसको थोड़ा सा ना रीड्रॉ कर लेते हैं। सिंगल ओके सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स से 2 स्लिट्स बनाई ना अच्छी, एक सोर्स को तोड़ के 2 स्लिट्स फॉर्म की हमने। ये अब मुक्ताक्षी इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कैपिटल डी। कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है। यस सर। और मुक्ताक्षी एक होता है स्मॉल डी, ये स्मॉल डी 2 स्लिट्स के बीच की दूरी। मैं आगे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे सोर्स दिखाना है। ओके सर। ये सोर्स है, मेन सोर्स है हमारा, ये है डिस्टेंस बिटवीन। सोर्स और स्लिट्स के बीच की दूरी को किसी चीज से हम मेजर कर बताते हैं। वो तो मुक्ताक्षी सेटअप होता है पूरा का पूरा, तो वो उसको आप छोड़ो। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स, ये मुक्ताक्षी सेंटर लाइन हो गई। हेलो 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 हेलो। हाँ यस बच्ची, सर। कहाँ कहाँ थी बच्ची? आवाज़ कैसे कट गई थी? ये सर आपकी आवाज भी कटी थी। ठीक है, तो ये मुक्ताक्षी सेंटर लाइन है हमारी, ये सेंटर से पास हो रही है। अब मुक्ताक्षी जैसे कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। अब इस पे दोनों ही स्लिट से लाइट जा रही है, स्लिट को नाम दे दो S1 और इसको नाम दे दो S2। इस पॉइंट पे ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी या डार्कनेस प्रोड्यूस होगी, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? जैसे सर कि कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव। दोनों से वेव जाएंगी ऐसे ऐसे, दो कंस्ट्रक्टिवली मेक करें या फिर दोनों से जा रही है, डिस्ट्रक्टिव। जैसे दोनों से जा रही है, अब कैसे जा रही है? कंसेक्टिव डिस्ट्रक्टिवली। तो तो पी क्या है? पी मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट, पॉइंट। कोई भी रैंडम पॉइंट है उस पर क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है। तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन होगा या डिस्ट्रक्शन होगा, अच्छा हो सकता है। अच्छा ऐसा है उस पॉइंट पे तो अगर ये डी कंस्ट्रक्शन। पे डिपेंड करता है। हाँ मुक्ताक्षी बोलो। सो
कैपिटल डी पे डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन होएगा या फिर डिस्ट्रक्शन मतलब होएगा? वो तो मुक्ताक्षी वेव्स पे डिपेंड करता है वो कैसे मिल रही है एक तरीके से, फिलहाल तो देखा जाए तो। अच्छा मुक्ताक्षी, जैसे पी पॉइंट है, लेट अस टेक पी पॉइंट पे अगर मान लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हो सकता है क्यू पॉइंट ऊपर हो, उस पर डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, क्योंकि हो यस सर। सकता है दोनों से रेस पहुंच रही है। अब पी पॉइंट पे ऐसा हो रहा हो कि जो पाथ डिफरेंस है वो अगर लेमडा आ रहा हो, तो क्यू पॉइंट पे हो सकता है लेमडा/2 आ रहा हो। तो ऐसे से क्या होता है, स्क्रीन पे किसी किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और किसी किसी पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव सर इंटरफेरेंस। मेरा यही कहने का मतलब था सर, मेरा डी से कैपिटल डी, अब मैंने पढ़ा स्लिट और स्क्रीन होती है सर, पॉइंट और स्लिट के बीच के डिस्टेंस से डिपेंड करता है कि हमारी कंस्ट्रक्टिव मीट करेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव ठीक है मीटिंग अब होएगी। मुक्ताक्षी इसमें एक खास बात है, जो बीच पे पॉइंट होता है, जब इन दोनों के मिड पे आएगा यहाँ पर, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होगा। क्यों? यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होगा, ये हमेशा ब्राइट ही होगा। बताओ क्यों? ऑलवेज ब्राइट, इसको सेंट्रल ब्राइट भी कह सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट। सर क्योंकि सेंटर एकदम अ, सर अगर हम सेंटर को माने सर, सेंटर S1 और S2 दोनों सेम दूरी पे, डिस्टेंस होता है सेंटर से। सेम दूरी पे है यस मुक्ताक्षी, सर। तो जितनी वेव यहाँ से यहाँ तक लगेंगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो तीन वेवलेंथ उतनी बनाई, यहाँ से यहाँ तक S2। भी तीन वेवलेंथ बनाई, तो इस पॉइंट पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ही होगा। अगर आप यस चाहो सर। तो ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हो, जैसे एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, ऐसे ये ऐसे ही हो गई एक, और ये दो वेव ऐसे, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया एक, और ये दूसरी वेव ऐसे। तो यहाँ पर दोनों एक ही साथ सेम फेज में मिलेंगी, क्योंकि दूरी दूरी दोनों की सेम है। पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। तो मुक्ताक्षी है, अच्छा मैंने शायद मेंशन नहीं किया होगा, पार्ट डिफरेंस लेमडा के अलावा जीरो भी हो तो भी चलता है, मतलब जीरो से लेके ये, सिर्फ लेमडा से नहीं, सर जीरो से, जीरो। किस में सर? ठीक है। हाँ ठीक है, बैठ गए। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मुक्ताक्षी देखो अच्छी, यस सर। तो सर आप, जीरो किस में हो सकता है और पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब कि एक ने थ्री वेव, एक ने और थ्री, किस में हो सकता है? और कहीं नहीं होगा मुक्ताक्षी, क्योंकि किसी भी तो पॉइंट पे किस में मतलब किस में होएगा सर? वो स्क्रीन पे आया नहीं था। जीरो मतलब, अच्छा इसमें कंस्ट्रक्टिव में होएगा या फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मुक्ताक्षी, कंस्ट्रक्टिव। ओके। दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया, दोनों एक एक तरीके से मिलेंगी, ऊपर ऊपर से या नीचे नीचे से ही, सेम तरीके से। हेलो। ठीक यस है। सर। अब मुक्ताक्षी हमारा काम क्या है, जैसे यहाँ ब्राइट फ्रिंज हुई, मान लो लेटर से, यहाँ डार्क फ्रिंज हुई, यहाँ डिस्ट्रक्टिवली मिल रहा है, फिर ऊपर कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है दोनों राइट रेस, नीचे डिस्ट्रक्टिवली मिल रही है, ऐसे मान लो। तो कहाँ कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, कहाँ कहाँ डार्क फ्रिंज बनेंगी, हमें उसकी जहाँ लोकेशन पे होता है। कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली मिल रही है वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगा। तो हमारा मेन काम है, वैसे तो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा कि ये इसमें भी थोड़ा डीप में हम आपको समझाएंगे, फिलहाल तो बहुत मोटा मोटा समझा रहे हैं, वीडियो मैंने दी आपको, उसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। तो ये ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं कि इसमें हमें निकालना है पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, जहां जहां डार्क होगा वहां डिस्ट्रक्टिवली मिल रहा होगा। अब इनका नाम भी होता है मुक्ताक्षी, जो बीच वाली है उसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, जो ऊपर वाली है इसका नाम क्या होता है बता सकते हो? इसका नाम होता है फर्स्ट ब्राइट, और उससे ऊपर वाली सर क्या है? सबसे ऊपर वाली भी होनी चाहिए। सेकंड ब्राइट। ऐसे ऐसे नाम होते हैं, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ऊपर जितना जितना सर जाते। उनका नाम फर्स्ट ब्राइट क्यों है? हाँ मुक्ताक्षी, सर इस पर्टिकुलर का नाम फर्स्ट ब्राइट कैसे है? क्योंकि सेंटर से पहले नंबर की ब्राइट है वो, सेंटर के बाद फर्स्ट नंबर की ब्राइट है। नीचे वाली का भी नाम फर्स्ट ब्राइट होता है, सेंटर से, सेंटर के बाद अगली ब्राइट जो है फर्स्ट ब्राइट, और फिर नीचे वाली ओके सर। सेकंड ब्राइट, फिर और नीचे वाली थर्ड ब्राइट, और होती है तो फोर्थ फिफ्थ ब्राइट, ये जो भी ब्राइट, समझ में आया मुक्ताक्षी? यस सर। थर्ड ब्राइट। और ऐसे ही डार्क वाली का भी होता है, बट इतनी जगह नहीं है जो मैं दिखाऊं आपको। ये मुक्ताक्षी, ये वाली पहली पहली वाली सेंट्रल ब्राइट के बगल वाली फर्स्ट डार्क, उससे ऊपर वाले डार्क का नाम सेकंड डार्क, समझ गए? यस सर। तो ऐसे ऊपर और नीचे सेम ही चलता है, दूरी भी सेम ही होती है, कि जितनी ऊपर, जितने दूरी पे फर्स्ट ऊपर वाली ब्राइट है, उतनी दूरी पे नीचे वाली ब्राइट है। तो ये हो गया मुक्ताक्षी ऐसा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोजीशन ऑफ डार्क, लोकेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज।
location and position of dark and bright fringe. कोई डाउट मुक्ताक्षी? नो सर। अब हमारा मुक्ताक्षी डेरिवेशन चालू होता है, YDSC का डेरिवेशन। ठीक है मुक्ताक्षी, और ये डेरिवेशन क्या चालू होता है, एक्चुअली क्या होता है कि मुक्ताक्षी हमें कैसे पता चले कि किसी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके लिए हमें पाथ डिफरेंस चेक करना पड़ता है। पाथ डिफरेंस जैसे मान लो कोई मुक्ताक्षी P पॉइंट है, अब हम अभी तो फिलहाल मान लो मैंने फिगर बनाई हुई है, मान लो हमें नहीं पता है कि उस पर ब्राइट बनेगी डार्क बनेगी, तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, P पॉइंट ले लिया आपने, S1 से वेव चलाओ वहां तक P पॉइंट पे, S2 से वेव चलाओ वहां तक, यस सर। दोनों में देखो कितनी पाथ है, वेव्स का कितने पाथ ट्रेवल किया है, दोनों का पाथ डिफरेंस निकालो। और अगर दोनों का पाथ डिफरेंस मतलब पाथ मतलब टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया है, उनका जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो मुक्ताक्षी पाथ डिफरेंस अगर इस फॉर्म में आए, ये फॉर्म में आए मुक्ताक्षी, ये तो बनेगा डिस्ट्रक्टिव और डार्क फ्रिंज। ठीक है, और अगर पाथ डिफरेंस इसके बराबर रहती है तो आएगा कंस्ट्रक्टिव एंड ब्राइट फ्रिंज। समझे मुक्ताक्षी? यस सर। तो पहली कर्म कहानी ये आती है कि पार्ट डिफरेंस निकालना है हमें, मतलब पहला मेन मुद्दा है पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस मुक्ताक्षर में ज्योमेट्रिकली भी निकालना पड़ता है पहले। जैसे ये स्क्रीन है हमारी, मान लो ये स्क्रीन है और ये P पॉइंट है, लेट अस टेक कि कोई रैंडम सा पॉइंट मानिए P, ये सोर्स हो गया S1, ये हो गया सोर्स S2, ये हो गया मिड पॉइंट। P पॉइंट पे क्या होने वाला है, यहाँ से वेव चली, इतना पार्ट ट्रेवल कर रही है, और ये वाली वेव इतना पार्ट ट्रेवल कर रही है। अगर दोनों, सर मैं कर हाँ मुक्ताक्षी सर थोड़ा, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ मुक्ताक्षी भी थोड़ा सा हेल्प करते हैं, अभी नहीं कर पाओगे आप मुक्ताक्षी। तो अगर मान लो दोनों का पाथ डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस मैथमेटिकली क्या होगा, एक ने चला एस से लेके S2 से लेके P, तो एक हो गया S2P, और एक का था S1P, ये हो गया पाथ डिफरेंस। समझे मुक्ताक्षी? यस सर। एक का पाथ है S2P, एक का पाथ है S1P, उन दोनों का डिफरेंस होगा, उन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो। अब मुक्ताक्षी इसको सॉल्व नहीं कर सकते ज्योमेट्रिकली, तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अभी आप बताएंगे क्यों किया, कैलकुलेशन में आसानी के लिए अभी बताते हैं इससे क्या। सर ए प्लस बी ए माइनस बी। ओ ओके ओके। ये हो गया S2P का स्क्वायर, वही 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन S2P प्लस S1P। अब इससे क्या होगा मुक्ताक्षी, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी देने की जरूरत है, जैसे कि S1 से S2 का जो दूरी है वो D होती है पूरी की पूरी, बट आधी दूरी, ये जो आधी दूरी है ये क्या होगी, D/2, और ये D/2। और ये मुक्ताक्षी से ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ये ट्राइंगल्स बना लेते हैं फॉर कैलकुलेटिव पर्पसेस। नाम दे दे मुक्ताक्षी, कुछ नाम दे दे इसका, A B नाम दे देते, चलो मुक्ताक्षी। अब मुक्ताक्षी अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हमने ये जो S2P स्क्वायर है, नाम ना भी दो तो चल जाएगा, खैर दे दो चलो कोई नहीं। S2P स्क्वायर ये मुक्ताक्षी ट्राइंगल बन गया है, S2P वाला पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब S2P क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मुक्ताक्षी इसका फॉर्मूला क्या आता है, देखो एक्चुअली क्या होता है ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसको छोड़ देते हैं ऊपर ही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिख रहा है मुक्ताक्षी, ये ट्राइंगल दिख तो रहा है, सर ये वाला बी ट्राइंगल। बी हो जाएगा हमारा डी, और S2B हो जाएगा हमारा अच्छा डी। मुक्ताक्षी सुनो सुनो, तो ये बच्ची इसको वाई ले लो, इसको वाई ले लो। स्मॉल डी सुनो स्क्वायर सुनो सुनो प्लस सुनो सुनो, एस सुनो मुक्ताक्षी स्क्वायर। रुको सही बच्ची। अब इसमें भी क्या है, एक बात है, जो जिस पॉइंट पे जिस लोकेशन पे हम निकाल रहे हैं कि डार्क या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसकी दूरी सेंट्रल ओ ब्राइट ओ ली जाती है सर सारी। मैं इधर देखो मेरी मुक्ता, गलती थी सर। नहीं मुक्ताक्षी मैंने एक बार सुनो सही बच्ची, जो ये लाइन है बीच वाली, इस ये यहाँ से सारी दूरी ली जाती है, और ये जो वाई है ये उस पॉइंट की दूरी है किससे, सेंट्रल लाइन या सेंटर ब्राइट वाली पॉइंट से, समझे? सर तो पी ए भी कुछ लेना पड़ेगा। अब मुक्ताक्षी इधर देखो क्या होगा, अच्छी देखो, और पी हाइपोटेन्यूज ए हमारा हो जाएगा, डी S2P का स्क्वायर और क्या होगा, सेंटर हमारा D/2 के बराबर है। ये तो देखो पी हो जाएगा हमारा y माइनस D/2। मुक्ताक्षी S2P स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा,
यहाँ से यहाँ तक ये d/2 है, परपेंडिकुलर हो जाएगा y प्लस d/2 का स्क्वायर, और बेस क्या है, कैपिटल D स्क्वायर। कोई डाउट मुक्ताक्षी इसमें? नो सर। समझ में आ गया मुक्ताक्षी? यस सर। ऐसे ही S1p स्क्वायर बताओ क्या होगा, S1p स्क्वायर वाला ट्रायंगल देखो। सर मैं बताती हूँ। बोलो अच्छी बोलो। सर S1p स्क्वायर वाले ट्रायंगल में S1p स्क्वायर इक्वल्स टू y-d/2 स्क्वायर। सर शाबाश बच्ची। इसमें यूज होएगा प्लस ये हो गया बेस का स्क्वायर, प्लस d स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, अच्छी हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को, जो वैल्यू निकालनी है आप S1p S2p, इनको किस में पुट करेंगे बताओ अच्छी? ऊपर पुट करेंगे, करो चलो पुट तो करो, हाथ। पुट करो अच्छी, सिंप्लीफाई करो, पुट करके सिंप्लीफाई करो, चलो शाबाश करो अच्छी। करो यहाँ से करना चालू करो मुक्ताक्षी, यहाँ से डायरेक्शन चालू है, आप करो लिखो, चल चालू करो। भूल गई थी सर मैं तो। अच्छा मेरे को कोई आइडिया नहीं मैंने गाया हुआ। 8 महीने पहले शक्ल दिखाना। हेलो हेलो। हो गया मुक्ताक्षी?
हेलो सर हेलो हो हेलो। गया, लास्ट लास्ट स्टेप हो गया। करो चलिए। सर हमारे न्यूमरेटर में y प्लस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाय टू का होल स्क्वायर, तब सर हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। मुक्ताक्षी पहले तो न्यूमरेटर जो है उसको आपने पुट किया, सिंप्लीफिकेशन क्या आया बताओ। डिनोमिनेटर को मत छोड़ो, न्यूमरेटर का क्या हुआ बताओ। एक सेकंड। होल स्क्वायर ओपन करो। जैसे वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, खोलो उसको। सर बट ओपन करूं? करना सर है, हम इसके ओपन करना है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लग सकता मुक्ताक्षी, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लगता है। होल स्क्वायर ओपन करो मुक्ताक्षी, इसको ओपन करो। वाई प्लस डी बाई टू और वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर ओपन करो। इसको खोलो, इसको करो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। समझे मुक्ताक्षी, नहीं ओके समझे? उसको भी खोलो ओके सर। और पुट करो, फिर पुट करो, जल्दी जल्दी करो, चिप फास्ट। क्योंकि काफ़ी जितना हो पाएगा उतना पढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कोई टॉपिक बच जाए तो फिर ये भी ना हो पाए, क्योंकि इसमें दो दो ही टॉपिक हैं, यंग एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन, बस बाकी सब कट कट चुका है। सर इसमें हो जाएगा हमारा बोलो अच्छी बोलो। सर टू वाई डी। टू बाई डी। सर वाई डी प्लस वाई डी। शाबाश बच्ची, टू आई डी। टू आई डी। तो अब फाइनली पार्ट डिफरेंस, व्हाट विल बी पार्ट डिफरेंस हियर, द सर पार्ट टू डिफरेंस। वाई डी अपॉन टू, टू वाई प्लस टू डी टू आई डी एस वन पी अपॉन टू वाई प्लस एस प्लस टू टू पी। डी। ये आ गया। सर ठीक है, टू वाई प्लस टू डी। कोई नहीं होता है इसको, ऐसे ही समझ में आ गया, कोई दिक्कत बताओ। नो सर। अब मुक्ताक्षी एक अजीब सी चीज आप सुन के हैरान हो जाओगे। जैसे एस वन पी या एस टू पी की तो वैल्यू पता नहीं ना हमें, बट ये कहते हैं कि एस वन पी और एस टू पी को ना डी ही मान लो। जैसे एस वन पी है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, इसको डी मान लो। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल अलग अलग है, कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ डी तो। सर एक और बार बताइएगा सर। एस वन पी को डी मान लो। एक बार देखो, एस वन पी को आप डी मान सकते हो आसानी से या नहीं मान सकते, बताओ पहले। इजीली तो नहीं मान सकते ना, नो सर। क्योंकि एस वन पी वो येलो वाला जो है वो एस वन पी है, और ये रेड वाला है डी, ये रेड वाला डी है। बट एक्चुअली क्या होता है मुक्ताक्षी, ये जो हमने दिखाया है बहुत पास दिखाया है, ये इतना पास नहीं होता है, बहुत दूर होता है, मतलब कैपिटल डी बहुत बड़ा होता है, तो स्लिट और स्क्रीन की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो ट्राइंगल ये जो बनता है ना, आपको ये दिख रहा है जो येलो और रेड वाला, वो इतना पतला सा होता है यूं। अगर पतला सा ट्राइंगल बनेगा ना, तो ये मुक्ताक्षी नीचे वाला और ऊपर वाले की लेंथ बराबर बराबर ही होती है, एंगल छोटा होता जाता है ना, तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर होता जाता है। जैसे ये दिख रहा है येलो वाला और रेड वाला लगभग लगभग बराबर हो जाएगा, तो इसलिए एक्चुअली एंगल छोटा होता है। तो एक्चुअली मुक्ताक्षी होता क्या है कि एस वन पी और एस टू पी अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होते हैं, आसपास ही होते हैं, और वो डी के बराबर ही होते हैं, उसको डी मान लेते हैं। तो यार अगर दोनों को डी मान लोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी प्लस डी टू डी, और डी से डी कट जाता है, एक मिनट, ये हो जाएगा टू डी। हाँ, वो स्मॉल डी है, सॉरी, वो स्मॉल डी है, नहीं कटेगा। क्या कटेगा मुक्ताक्षी, टू से टू कट जाएगा, और ये हो जाएगा वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये आ जाता है।
अब मुक्ताक्षी यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि सर अगर S1P S2P पहले से ही बराबर थे, इधर देखो मुक्ताक्षी, देख रहे हो, हेलो, यस सर। अगर S1P S2P पहले ही बराबर थे तो इनको ही माइनस करके जीरो कर देते। एक्चुअली क्या होता है मुक्ताक्षी, सब्सट्रैक्शन के केस में हम उसको वो नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, जबकि एडिशन के केस में अप्रोक्सीमेशन चल सकता है। 1 लाख रुपए में 1 रुपए ऐड हो जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सब्सट्रैक्शन जब करते हैं और आसपास की वैल्यूज हो, जैसे मान लो, तो सब्सट्रैक्शन के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है। ये समझे बात मुक्ताक्षी? यस सर। तो सब्सट्रैक्शन में हम ऐसे नहीं कर सकते, बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है, इसलिए हमने ऐसे इस तरीके से इसको सॉल्व किया और ये पार्ट डिफरेंस आ जाता है कुल मिला के। अब मुक्ताक्षी हमें पता लगाना है कि कहाँ कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहाँ कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी। तो अगर आपको डार्क फ्रिंज की लोकेशन या ब्राइट की निकालनी है तो फॉर ब्राइट, जैसे कि हमने जाना है फॉर ब्राइट क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए मुक्ताक्षी, हमने पढ़ा था ब्राइट के सो लिए एन लेमडा होना चाहिए, एन लेमडा, एन लेमडा, ये ऊपर पढ़ा था, देखो यस सर, यस सर। सो मेरे को याद नहीं आ रहा था ये रहा एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव के लिए। चीज याद। अगर ये एन लेमडा बराबर हो जाए किसके, ये पार्ट डिफरेंस वाई डी बाई डी के, वाई को अगर इधर रखना है बाकी को उधर भेज दो, तो वाई क्या आ जाएगा मुक्ताक्षी, एन लेमडा डी बाई डी। अब मुक्ताक्षी बच्चे कहते हैं सर ये है क्या, ये क्या आया है, ये चीज क्या है, ये मुक्ताक्षी वाई का मतलब है लोकेशन, वाई मतलब डिस्टेंस, दूरी, दूरी, और ये एन क्या है, ये मुक्ताक्षी फर्स्ट, जैसे ये हमने किसके लिए निकाला है, ब्राइट के लिए निकाला है, तो फर्स्ट ब्राइट की दूरी कितनी होगी सेंटर, सेंटर से, सर वन, एन वन लैम लेमडा, वन लेमडा डी बाई डी। सेकेंड ब्राइट की लोकेशन क्या होगी, 2 लेमडा डी बाई डी। थर्ड ब्राइट की ओके दूरी क्या होगी, 3 लेमडा डी बाई डी। क्या लेमडा वेवलेंथ है जो हमने यूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए, कैपिटल डी और स्मॉल डी मुक्ताक्षी हमने आपको पहले ही बता दिया था। हेलो, यस सर। समझ गए मुक्ताक्षी? अगर ऐसे ही हमको डार्क फ्रिंज की लोकेशन निकालनी है, जैसे ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन के लिए ये किया, अगर हमें फॉर डार्क फ्रिंज करना है तो मुक्ताक्षी क्या करें बोलो भाई? तो वो जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है जो कि हमारा वाई डी बाई डी है, तो डार्क के लिए क्या होना चाहिए पार्ट डिफरेंस, हमने बताया था 2n-1 लेमडा डी बाई डी, उसके बराबर लेमडा होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए पार्ट डिफरेंस, उसके बराबर इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, वाई एन क्या आ जाएगा, वाई एन ये आ जाएगा 2n-1 लेमडा 2 d/d, ये आ जाएगा। इसमें क्या है मुक्ताक्षी, कोई भी आपको डार्क फ्रिंज की लोकेशन निकालने से निकाल सकते हो, जैसे फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, उसकी लोकेशन निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट डार्क की क्या हो जाएगी, लेमडा d/2d, सेकंड डार्क की क्या हो जाएगी, 3 लेमडा d/2d, थर्ड डार्क की क्या हो जाएगी, 5 लेमडा d/2d। ये मुक्ताक्षी ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं। समझ, ओके कुछ कुछ सर। कुछ आइडिया लगा मुक्ताक्षी? जो पार्ट डिफरेंस है, यस अगर वैसा हो तो डार्क और ऐसा हो तो ब्राइट। ये फॉर्मूले लिख लो मुक्ताक्षी, देख लो एक बार अच्छे से। सर कल के लिए सर आज मैंने सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियाई, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रात में कर लिया था। और सर कोई नहीं मुक्ताक्षी, अच्छी टेंशन मत लो, अच्छी पेपर जैसा भी हो, हो गया रे अपनी ऑप्टिक्स के अलावा, अपनी रे तरफ, ऑप्टिक्स। अपनी तरफ से अच्छा सा करना, बस अच्छी टेंशन मत लो, वैसे टेंशन मत लो, जितना हो जाए उतना कर लेना, ठीक है अच्छी? यस सर। ऐसा मत अच्छी मत करना अच्छी ज्यादा, हो जितना हो सके उतना कर लो अच्छी, बस तो अपनी तरफ हो से। गया सर, मैं अपनी तरफ से पूरा कर लिया रे ऑप्टिक्स के हाँ अलावा। हाँ अच्छी, बस ये आगे मुक्ताक्षी देख लिया क्वेश्चन, नहीं अच्छी अब? यस सर। चलो अच्छी, सर जस्ट अ सेकेंड, सर वापस से।
थैंक यू सर। आज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे लग रहा है मुझे। एक बस यही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। एक मुक्ताक्षी में एनसीईआरटी खोलता हूँ यार, देखता हूँ। एक मिनट मुक्ताक्षी चूज। यस। मुक्ताक्षी लिखो क्वेश्चन बच्ची। यस सर। मैं दे रहा हूँ बच्ची, क्वेश्चन लिखो कुछ, मैं तेरे देख रहा हूँ। हमने वेवलेंथ यूज की है 600 नैनोमीटर की, ठीक है। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस 1 मीटर, स्लिट सेपरेशन 1 mm, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। निकाल दो, अच्छी शाबाश। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हो गया मुक्ताक्षी? हो गया मुच्ची? सर मैंने खुद को म्यूट करके बोला मैं कर रही हूँ। सर मैं कर रही हूँ। ये हम करेंगे 3 lambda dy, so 3 into 600। ओ सर हमें मिलीमीटर को मीटर
ओ सर हमें इन सारी के सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर करो कैसे मिलीमीटर करो, को हम करो अच्छी बात। मिलीमीटर को 10⁻⁹ करेंगे और मिलीमीटर को सर सबको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, और फॉर्मूला क्या लगाओगी, बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगी? सो 3 लैम्डा, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। तब सर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डार्क बैंड वाला, 2n-1 λ d/2d। अच्छी बताओ, जल्दी करो अच्छी। 5 λ d/2d। फिर कर क्या रही हूँ करोगी, सर। फिर क्या करोगी बताओ? सर कन्वर्जन्स। फिर पुट कर दोगी, आंसर आ जाएगा। यस सर। बस अच्छी यही करना है। बस अगर और टाइम होता तो अच्छी और न्यूमेरिकल कर पाते, बट एक्चुअली क्या है कि अब ज्यादा कराऊंगा ना, आपके दिमाग से सब स्किप होने लग जाएगा, तो आज इतना ही पढ़ते हो ठीक है। अच्छी। ओके अच्छी, बाय। थैंक यू सो मच सर, बाय सर। ऑल द बेस्ट।